हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और आज के लेक्चर में हम जो भी आपके डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके डाउट्स के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन 5 + 2√3/7 + 4√3 इक्वल्स टू a माइनस b√3। तो आपको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ये टर्म, इसको आपको रैशनलाइज करना है और फिर उसको रैशनलाइज करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है रैशनलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। 5 + 2√3/7 + 4√3। इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर से विद द माइनस साइन। तो डिनोमिनेटर क्या है, 7 + 4√3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 - 4√3 से। ये हो गया 7 - 4√3/7 - 4√3। आपको पता है कि रैशनलाइजेशन में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होता है कि जो भी डिनोमिनेटर है हम उसको एक रैशनल टर्म में लिख सकें। यहाँ पे डिनोमिनेटर इरैशनल दिया है तो हमें इसको रैशनल बनाना है। मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35, 5 - 4√3 है तो 5 × 4, 5 × 4 = 20 माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -20√3 प्लस 2 × 7 = 14√3 और लास्ट टर्म 4 × 2 = 8 है और √3 × √3 हो जाता है 3, तो 8 × 3 = 24। अब क्या करेंगे, 35 - 24 11 और -20√3 प्लस 14√3 ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 और 4√3 का स्क्वायर यानी 4 × 4 = 16 इंटू 3, 16 × 3 = 48। तो 49 में से 48 माइनस करेंगे आ जाएगा 1। तो आपको आंसर क्या मिल जाता है यहाँ से, रैशनलाइज करने के बाद 11 - 6√3। अब ध्यान दीजिएगा, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। 11 - 6√3 बराबर हो जाएगा a - b√3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू 11 आ जाएगी, यानी कि a = 11। और जो दूसरा टर्म है वो ये हो जाएगा कि -6√3 बराबर हो जाएगा -b√3 के। दोनों साइड से √3 कैंसिल और माइनस माइनस भी कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी कि a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 6। तो इस तरीके से रैशनलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर x की वैल्यू 4 - √15 दी है तो x + 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू कितनी है, 4 - √15। तो अब आपको 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। 1/x हो जाएगा 1/4 - √15। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर है तो इसे रैशनलाइज करना होगा। तो 4 + √15 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही चीज़ आंसर आ जाएगी, यानी कि 4 + √15 ये न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमने बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b के। तो a - b इंटू a + b ये हो जाएगा क्या, a² - b², यानी कि क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √15 का स्क्वायर 15 और 16 - 15 हो जाता है 1। तो इसको रैशनलाइज करने पे आंसर कितना आ रहा है, 4 + √15। अब आपके पास x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दीजिए। x + 1/x बराबर 4 - √15 प्लस 4 + √15। क्योंकि यहाँ √15 का साइन माइनस है और यहाँ प्लस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि घातांक के नियम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मान लीजिए आपको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी है 1/3 का पावर 4 होल का पावर 1/2। आपको पता है कि 1/a का पावर m
बराबर होता है a का पावर -n के। ये प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर -4 होल का पावर 1/2। फिर अगली प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे वो क्या है, a का पावर m होल का पावर n बराबर हो जाता है a का पावर m n। तो 3 का पावर -4 इंटू 1/2, -4 2, तो 2 2 4, ये आ जाएगा 3 का पावर -2। वापस इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर रहे हैं, 3 का पावर -2 यानी कि 1/3 का पावर 2, दैट इज 1/3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर, दैट इज 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया 1/9। इसी तरीके से मान लीजिए 125 का पावर है -1/3, तो आपको पता है कि आप 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका पावर दिया है -1/3। 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 का पावर बचेगा -1, तो 5 का पावर -1 दैट इज 1/5। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो जो भी लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, आपको 6 लॉज बताए गए हैं, उन सारे लॉज को आप अच्छे से मेमोराइज करिए ताकि इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सकें। एक क्विक रिवीजन करेंगे उन सारे टर्मिनोलॉजीज का, उन सारे टर्म्स का जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद में। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो था कांस्टेंट। कांस्टेंट हम उन सिंबल्स को कहते हैं जिनकी की वैल्यू फिक्स्ड होती है, यानी कि सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट को हिंदी में हम अचर कहते हैं, एग्जाम्पल 2 -5 7/2 एंड सो ऑन। वेरिएबल्स यानी कि चर, हम उन सिंबल्स को कहते हैं जिनको कि आप अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या बचेगा r, और r क्या है, एक वेरिएबल है। अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग रेडियस होगा, तो उस रेडियस की वैल्यू आप पुट करके सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अगली चीज़ है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणितीय अभिव्यक्ति। Combination of constants and variables connected by sum or all the operations plus minus multiply and divide। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, बीजगणितीय अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि हम अलग अलग ऑपरेशंस, या तो एक या तो सभी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है 4x प्लस 7y माइनस 3/8xy प्लस 2x² y। अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन वो है पॉलिनॉमियल्स यानी बहुपद की डेफिनेशन। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट्स। यानी कि बहुपद हम एक उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को, उस बीजगणितीय अभिव्यक्ति को कहते हैं जिसमें कि जो वेरिएबल्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं ऊपर, यानी कि घातांक है जो उनका, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जैसे 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 7, ये एक पॉलिनॉमियल है सिंगल वेरिएबल x में, जहाँ पर हर एक वेरिएबल जहाँ x है उसका पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, ये सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बन जाता है जब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के सामने क्या लगा हो, इक्वल लगा हो, सिंबल इक्वल का, और कोई नंबर लिखा हो। यानी एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल यूज करके उसको किसी टर्म के कंपैरेटिवली बराबर नहीं करते हैं, जबकि इक्वेशन में हम इक्वल का सिंबल यूज करके उसको किसी टर्म के बराबर रखते हैं। अगली चीज़ है कोफिशिएंट यानी कि गुणक। तो किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको हम कोफिशिएंट या फिर गुणक कहते हैं। जैसे 5x² माइनस 3x प्लस 28, इसमें अगर बात करें कोफिशिएंट की तो x² के साथ 5 मल्टीप्लाई है, तो x² का कोफिशिएंट 5 हो गया। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो x का कोफिशिएंट 3 हो गया, एंड सो ऑन। अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि हमें डिग्री कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल।
तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलिनॉमियल में, उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ वेरिएबल है x और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। यहाँ 2 3 4, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके से 4y स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 5, यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अगर हमारा पॉलिनॉमियल 2 या 2 से अधिक वेरिएबल में है, तो उस केस में हम वेरिएबल्स की जो पावर है, जो घात है उसको जोड़ करके और फिर डिसाइड करते हैं कि उसकी डिग्री कितनी होगी। जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2। ये पॉलिनॉमियल 2 वेरिएबल्स में है, पहला वेरिएबल x और दूसरा y, 2 वेरिएबल्स हैं। तो अब हम इस केस में अगर हमें डिग्री निकालनी है तो हम सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे। यहाँ इस टर्म के साथ जो मैक्सिमम पावर है x का 1 y का 1, दैट इज 1 + 1 2, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2। यहाँ आ जाइए, तो x का पावर 2 y का पावर 2, 2 + 2 इज 4, और यहाँ पे x का पावर 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 4। फिर हमने पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल ऑफ अलग अलग डिग्रीज के पॉलिनॉमियल्स हमने पढ़े थे, यानी पॉलिनॉमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। लीनियर पॉलिनॉमियल यानी रैखिक बहुपद जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि 2y - 9 x + y + 7। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने पढ़ा था जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि द्विघात बहुपद, जैसे x² + 5x - 1। फिर हमने क्यूबिक पॉलिनॉमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री 3 होती है, दैट इज त्रिघाती बहुपद, और एग्जाम्पल है 4x³ - 3x² + 2, या फिर अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें तो 6x² + 5xy² - 7। फिर हमने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात की थी जिसको कि हम द्विवार्षिक बहुपद कहते हैं, इनकी डिग्री 4 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना होता है, 4। जैसे कि x का पावर 4 - 7x² + 2x + 8, तो यहाँ डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये कैसा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फिर हमने नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल पढ़ा था। अगर सिंगल टर्म है, सिंगल नॉन जीरो टर्म है, तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, यानी कि एक पद, जैसे 5 है, 2x है, 1/7y या फिर 5z। बाइनॉमियल्स यानी कि द्विपद, 2 नॉन जीरो टर्म्स, 3 + 6x या फिर 15x² + 2। ट्राइनॉमियल्स यानी कि 3 नॉन जीरो टर्म्स, जैसे 8 + 3x + x² या फिर 5y - 3xy + 2xy²। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें सिर्फ एक पद होता है, यानी कि ओनली वन टर्म विच इज अ कांस्टेंट, जैसे 5 है, -7/9 है, एंड सो ऑन। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल को हिंदी में हम अचर बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनॉमियल, ओनली वन टर्म, यानी कि जीरो पॉलिनॉमियल में सिर्फ एक टर्म होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है। जीरो पॉलिनॉमियल को हिंदी में हम शून्य बहुपद कहते हैं। की पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात यह है कि डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि आप जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं उनकी डिग्री निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बात करें जीरो पॉलिनॉमियल के तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, यानी कि आप इन्फिनाइट लिखिए या फिर नॉट डिफाइंड लिखिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं और हम उनको डिस्कस करेंगे अब इन लेक्चर्स में। तो अभी हम जो भी 4 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन चारों चैप्टर्स का हम रिविजन करेंगे। तो जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप पूछिए और हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वीडियोज़ के थ्रू। थैंक यू क्लास।